प्रतापगढ़ स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ माना जाता है। प्रतापगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्रदत्त सेनानी 15 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े थे। उनके सुपुत्र शिव प्रकाश सेनानी भी लगातार जन समस्याओं पर काम करते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त शिव प्रकाश सेनानी का जन्म दिवस भी है। इस मौके पर हमारे चैनल को एक जन संदेश देते हुए क्या कहा, ये जानते हैं ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। ये कि संयोग से मेरा जन्मदिन भी आज ही के दिन है, 15 अगस्त को। ये संयोग ही है। तो निश्चित है कि आज भगवान शिव सावन का महीना है। आज हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। माता जी हमारी देखी है, कराती नहीं, उसी में मैं आया था। आज निश्चित आपने स्वतंत्रता में वैसे भी आज आपने चर्चा छेड़ दिया। मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रतापगढ़ लोगों को, भारतवासियों को, कि इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आज़ादी कुछ ही हमें प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको अस्थायी रूप में रखना है। तो आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं विश्ववार छिड़ने की स्थिति में है। आपने बगल में देखा होगा बांग्लादेश की स्थिति में, और कहीं अगर देख रहे हैं इजराइल के साथ विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध स्थिति जैसी बन गई है पूरी दुनिया में। तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के हमारे जो नागरिक हैं, इस बात को हमारे नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये इतनी कुर्बानी देकर हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया, जेल गए, यातनाएँ सही अंग्रेजों की, उसके बाद उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं त्याग भावना, क्योंकि निश्चित है कि उस वक्त भी आज़ादी के समय में बहुत कम लोग ही रहे जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान कर दिया, अपने लोगों को बलिदान कर दिया, और उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी बहुत मेहनत से प्राप्त की। बहुत ऐसे लोग थे जो इस कर गए, मर गए, लेकिन उनके समय में आज़ादी नहीं मिली, लड़ते रहे वो। और निश्चित ये लोग जो मिल के लड़े वो, उनको भी नहीं जानकारी थी हमें आज़ादी मिल जाएगी। उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं निश्चित है अपने साथियों को, अपने देशवासियों को, हमारे देश में, दुनिया में भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज पुनः आपको इस बात को, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, उन नए नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने, उनको निश्चित ही आज़ादी की जो लड़ाई लड़े हैं उनके भावनाओं को साकार करने के लिए निश्चित है कि समय दें। कैसे देश को अक्षुण्ण आज़ाद करने के लिए उन परिवारों को ध्यान रखना चाहिए कि हम निश्चित है कहीं न कहीं इस पर ध्यान देंगे, नहीं तो देखें हमारे लिए कहीं न कहीं आगे गंभीर स्थिति चुनौती बन जाएगी। जैसा आपके माध्यम से पता चला, आज आपका जन्मदिन है, हमारा पूरा चैनल परिवार आपको जन्मदिन की बधाई देता है। और इस दिन को आपने यादगार बनाया है, स्वतंत्रता दिवस को आपने जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो प्रतापगढ़ में राजनीति में आप काफ़ी सक्रिय हैं, तो प्रतापगढ़ की जनता को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, और प्रतापगढ़ किस नज़रिए से आप देखते हैं प्रतापगढ़ क्या होना चाहिए विकास का? प्रतापगढ़ हर चीज़ में बड़ा फर्टाइल है। किसान आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। आपको मालूम होगा, नई जानकारी हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से गुरे गाँव है। अब यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और वहाँ से वो पहला भाषण आके वहाँ किया था। तो और स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले पूरे हिंदुस्तान में रहे तो प्रतापगढ़ और आसपास की जगहों से। निश्चित है कि प्रतापगढ़ में और राजनीतिक चीज़ें भी हैं। आपको पता है कि यहाँ पर देश की आज़ादी से लेकर आप नेहरू जी से आपने बताया, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने पहला अखबार हिंदुस्तान का अखबार शुरू किया था कालाकर में। कालाकर से शुरू हुआ था, वो उसके प्रधान संपादक थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपका बाबा रामचंद्र दास है, आप करपात्री जी हैं, आप बहुत आप नाम लेने लगे तो आप मुनीश्वर उपाध्याय जी रहे यहाँ पर, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मिलेंगे। बहुत लंबी श्रृंखला है। जी बिल्कुल। प्रतापगढ़ स्वतंत्रता सेनानियों गढ़ माना जाता है, प्रतापगढ़ माने रहता है पूरे देश में, और स्वतंत्रता के रूप में ये जाना जाता है। तो मैं आपके साथ था, आपने संदेश दिया, और क्या कहना चाहेंगे अपने नागरिकों को? 15 अगस्त पर आपके कुछ शुभ संदेश हो वो आप प्रेरित कर सकते हैं। संदेश यही है, मुझे पूरा आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी जो हमें इतनी मेहनत से मिली है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमें निश्चित है कि हर व्यक्ति को त्याग की भावना से, निश्चित है कि राजनीतिक लोग हों, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे टीचर हो, चाहे सब समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो समाज में कहीं कहीं दिशा और दशा तय करते हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम त्याग की भावना से काम करें और इस देश को अपने पुराने लोगों को भी गाथाओं को सुनाकर कैसे उन्होंने आज़ादी प्राप्त किया उसको निश्चित याद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने
धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में श्री प्रकाश सेनानी जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और आपने जो बातें कही बहुत ही अच्छी बात की। और आप सेनानी परिवार से भी आते हैं, आपने स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत सारे लड़ाइयों में आपने भागीदारी की, तो उन सब चीज़ों को आपको महत्व पता है, उसी चीज़ को आप जनता के बीच में रखें और सभी नौजवानों युवकों को और हमारे नागरिकों को आपने संदेश दिया कि इस आज़ादी के अभियान को जारी रखें और इसके महत्व को समझते हुए इसको अपने मन में रखें, और जिससे कि आज़ादी की बात आप तक पहुँच सके और लोगों तक पहुँच सके। तब मैं के साथ में हर किसी से लाइव